नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आज की क्लास में कुछ नया सीखेंगे। वैसे तो इस चीज़ के बारे में बहुत बार बात करी है मैंने, बट फिर भी आज की क्लास में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको आपकी कुंडली के लग्नेश यानी कि आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप वन डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो एक दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक वन डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4, या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। कि जब भी हम अपने किसी लग्नेश को देखते हैं या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को देखते हैं जो कि आपके तन की स्थिति को दिखाता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 12 जो भाव होते हैं हमारी कुंडली में, उसमें हर भाव जो है एक स्पेसिफिक चीज़ को डिनोट करता है। तो उसमें एक एक शब्द मैंने लिख दिया है ताकि आपको देखते ही याद ना करना पड़े और आपको पता चल जाए कि जब हमारा लगन का लॉर्ड जो है या लग्नेश जब 12 भावों में बैठता है तो वो किसी भाव में बैठकर या लग्नेश की जब प्रेडिक्शन आप करते हो, अपने बारे में प्रेडिक्शन जब आप करते हो, तो वो आप कैसे कर पाओगे। उसके लिए कुछ 4 चीज़ें मैंने निकाली हैं, वो आप लोग उस लगाना अपने ऊपर और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको वो होती हुई दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। ठीक, अब आगे बात करेंगे कि फर्स्ट हाउस जो होता है वो, इसको हम बोलते हैं तन भाव। तो भाव का मतलब होता है आपके विचार। तो आप अपने तन के बारे में क्या विचार रखते हैं। जब 12 भावों की बात हम करते हैं कि कुंडली के 12 भाव होते हैं, यही हम लोग पढ़ते आए हैं। तो 12 भाव का आप समझ लीजिए, इसका मीनिंग जो है वो विचार है कि किसी भाव के बारे में आप क्या फील करते हो, क्या विचार रखते हो। ठीक है, अब पहला भाव तन भाव है। मान लीजिए कि आपका लगन लॉर्ड कोई भी XYZ जो है वो प्लैनेट हो सकता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जैसे 1 नंबर लिखा है, ऐसे ही आपकी कुंडली में ये 12 में से कोई और नंबर लिखा हो सकता है। लग्नेश बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले कुंडली की स्टार्टिंग हमेशा लग्नेश से की जाती है। अगर आप उसकी स्थिति को समझते हैं तो आप अपने बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हो या अपने क्लाइंट के बारे में आप अच्छे से जान सकते हो। जो भी जातक आपके पास आता है, जो भी व्यक्ति आपके पास आता है, सबसे पहला हमारा फर्ज ये है कि उसके लगन को देखकर उसकी जो तन की स्थिति है वो हम जान पाए। तो सबसे पहले तन भाव। दूसरे भाव को बोलते हैं धन भाव। पैसे के बारे में क्या विचार है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी के 2nd हाउस में, जिसको हम धन भाव कह रहे हैं, कुटुंब भाव कहते हैं, वहाँ पे केतु बैठा हुआ है। तो केतु क्या दिखाता है, ये नहीं दिखाता कि आप घर से दूर चले जाएंगे या आप पैसे में इंटरेस्ट नहीं रखते। नहीं, आपके लिए उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती जब मेलेफिक्स बैठे होते हैं। तो मेलेफिक्स किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेलेफिक। फंक्शनल मेलेफिक का कौन कौन से ग्रह होते हैं, वो होते हैं राहु, केतु एंड शनि। ये फंक्शनल मेलेफिक। अब ये जो ग्रह है, इसके अलावा फंक्शनल बेनिफिक, तो FB और FM से आप याद रखना। ठीक है, अब ये बेनिफिक होते हैं हमारे वीनस, जुपिटर, मून एंड मरकरी। ये जो प्लैनेट है
ये फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है। अगर आपके लगन के लॉर्ड इनमें से कोई है, या जिनको हम नैसर्गिक बुरे ग्रह कहते हैं या कार्मिक ग्रह कहते हैं, बुरे क्यों कहा जाता है, खराब क्यों कहा जाता है, बिकॉज वो आपको माफ़ नहीं करते, टिट फॉर टैट करते हैं कि अगर आपने किसी का 1 रुपया मारा तो वो आपसे 10 रुपये वसूल करके आपको पनिश करके आपको वो लेसन देंगे। वो किसी को भी पसंद नहीं आता हमारी ज़िंदगी में, तो इसलिए इनको हम लोग खराब कह देते हैं, कार्मिक कह देते हैं। लेकिन ये जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, ये बेनिफिक भी सबके लिए बेनिफिक नहीं होते, ये मेलेफिक भी सबके लिए मेलेफिक नहीं होते हैं। कुछ लगन वालों के लिए शनि और राहु केतु सबसे इम्पॉर्टेंट खास प्लैनेट हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी में ग्रोथ के लिए। कुछ लोगों के लिए वीनस, जुपिटर, मून, मरकरी ये खास बर्बादी का कारण बन जाते हैं। तो ज्योतिष में कुछ भी नियम जो है वो फिक्स नहीं है। जिनको आप नैसर्गिक बेनिफिक कह रहे हैं उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो आपके कहेंगे कि आपको जो चोट पहुंचाएंगे या आपके जो एक चांटा लगाएंगे वो शायद ज़ोरदार लगेगा, तो आपकी उसकी आवाज़ जो है वो दूर तक जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो बेनिफिक वाले हैं ये जब करते हैं तो बहुत ही प्यार से करते हैं कि आपके, जिसको कहते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वो काम करते हैं। इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। लेकिन अच्छा या बुरा कुछ नहीं है, ज्योतिष में सब कुछ आपके कर्मों के आधार पर आपको मिलता है। हर भाव काम कर रहा है आपके विचार के अनुसार। आप पैसे के बारे में क्या विचार रखते हो दूसरा भाव बताता है। तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है और इसको सहज भाव कहते हैं पराशरी ज्योतिष में। चौथा भाव सुख भाव होता है क्योंकि ये माता की गोद का समय है। जब आपकी मदर प्रेग्नेंट थी, जब आपका बर्थ होने वाला था, वो कंडीशंस चौथा भाव दिखाता है। अगर आपके चौथे भाव में अच्छे प्लैनेट्स हैं तो आपके पैदा होने के समय आपकी मदर अच्छे एनवायरनमेंट में रही होगी। अगर अच्छे नहीं हैं तो उस समय उसको बहुत सारी पीड़ाओं का जो सामना है वो करना पड़ा होगा। संतान भाव पांचवा भाव, जब संतान की बात आती है तो ये शिक्षा का भी घर है आपकी ज़िंदगी में। इसको हम एजुकेशन के साथ भी इस भाव को जोड़ते हैं, तो कभी कोई नहीं सोचता इस चीज़ को, पांचवें भाव को एजुकेशन के साथ भी क्यों जोड़ते हैं। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रोल जो आपको लेसन देने का करता है, जो कहना आप अपने माँ बाप का भी नहीं मानते, जो आप अपने अंदर बदलाव माँ बाप के कहने पे भी नहीं लाते, आप अपनी संतान के लिए वो लाते हो। आपकी संतान असल में आपको सबसे बड़ा चैप्टर पढ़ाती है आगे, कि आपको आपके अंदर की कमियां पेशियां असल में वही बताती है आगे। उसके बाद छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, कर्जे का है। सातवां घर जया भाव बोला गया पराशरी में। जया भाव, जया भाव यानी कि विक्ट्री, यानी अनजान लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना। ये अनजान लोगों का घर है, आपके लाइफ पार्टनर का घर है। आज के समय की स्थिति को जाने, या फिर आप आज अगर लव मैरिज की बात करते हो, आप लिव इन की बात करते हो, आप किसी तरह से भी दो जने जब मिलके कोई भी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ता हो, बिजनेस हो, ये उसका भाव है। यहाँ पे आपको जीवन में सबसे ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ झेलनी पड़ती है, इसलिए इसको मार्केश घर भी कहा जाता है कि यहाँ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे आपका नया जन्म होता है। एक तरह से जैसे आपका जन्म यहाँ पे होता है, ऐसे ही आपका जन्म यहाँ भी होता है एक नया, जो मैरिज के बाद या दूसरे बंदे के साथ आप मिलके चलने का एक आश्वासन एक दूसरे को देते हो, गठबंधन में आते हो, तो ये स्टार्ट होता है। आठवां भाव रंध्र भाव, जिसको हम लाल किताब में बोलते हैं शमशान का घर। तो साधकों के लिए ये घर उनके नए जन्म का कारण है, लेकिन आम जनता के लिए ये षड्यंत्र या रंध्र है। रंध्र यानी एक गड्ढा, एक अंधेरा, जहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता। बहुत सीक्रेटिव इनहेरिटेंस का घर है। जो चीज़ें आपने कमाई नहीं, जो चीज़ों पे आपने कुछ लगाया नहीं, लेकिन वो चीज़ें फिर भी मिल गई आपको। आपके पुश्तैनी जायदाद, आपके पुश्तैनी जो जितने भी चीज़ें हैं, वो आठवां भाव तो रंध्र है। खजाना होता है, लॉटरी होती है, आपकी डॉरी होती है, आपके जीवन में जितने भी क्लेम्स होते हैं वो सब यही। कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कुछ पता नहीं, लेकिन मिलने को बहुत बड़ा भी मिल सकता है, मिलने को कुछ भी ना मिले। तो ये एक ऐसा अंधेरा कुआं है आठवां घर कि जहाँ की चीज़ें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
नौवां भाव जिसको भाग्य भाव कहते हैं, कई लोग इसको पिता के साथ जोड़ते हैं, बट मैं इसको सिर्फ भाग्य के साथ जोड़ती हूँ। आपके पिता के साथ 10वां घर जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि वो चौथे घर से ऑपोजिट पड़ता है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से सहमत नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, काफ़ी सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो 10वें घर को पिता के साथ जोड़ते हैं, पिता की परिवार के साथ जोड़ते हैं। तो आपके पिता की सारी परिस्थितियों के बारे में आपके 10वें घर से पता चल सकता है। क्यों ये पिता के साथ जोड़ा जाता है वो एक अनदर फैक्टर है, लेकिन 9वां घर भाग्य के साथ ही जोड़ा जाना चाहिए। आप चाहें तो पिता के साथ भी जोड़ सकते हैं। 11वां घर इच्छा पूर्ति का और 10वां घर कर्म के साथ पिता, 11वां घर इच्छा पूर्ति और 12वां घर व्यय का। अब ये मैंने आपको मोटा मोटा जो है वो आपको बता दिया 12 भाव होते किस चीज़ के लिए हैं। आप किसी भाव के लिए क्या विचार रखते हो, आप अपने पिता के लिए, माँ के लिए, अपनी बहन भाइयों के लिए, अपने लिए क्या विचार रखते हो। तो आज की वीडियो हमारी अपने लिए क्या विचार रखते हो, आप क्या चाहते हो, अपने शरीर से, अपनी स्थितियों से कैसे लड़ रहे हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपने 2 चीज़ें देखनी है, ये कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए रूल्स लिखे हैं, आप इनको फॉलो करके अपने बारे में जान सकते हो। पहली बात, राशि और भाव दोनों को मिलाकर बात करनी है। आपने देखना है राशि किस तत्व की है, राशि किस त्रिकोण की है, और राशि जो है वो किस एलिमेंट से या स्वभाव से जुड़ी हुई है, वैसा ही नेचर आपका होता है। राशि का मतलब होता है एक तरह से कपड़े, वो प्लैनेट के कपड़े हैं, इस तरह से लगा लो कि ये जो भाव है, इस भाव को आप ज़मीन लगा लो, इस खाली भाव को, ये वाला जो भाव है इसको आप ज़मीन मान लो, ठीक है। इस ज़मीन में जो खड़ा हुआ मकान है, मकान जो है ज़मीन के ऊपर, वो राशि है, उसको हम राशि बोलेंगे, ठीक है। और इस मकान में रहने वाला जो व्यक्ति है वो, यानी कि आपके राशि के मकान में कोई रहने वाला व्यक्ति जो है वो ग्रह कहलाएगा। तो अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे। ज़मीन किसकी है, पहले भाव की। राशि किसकी है, वो मकान का रंग बता रहा है। जैसे पहले घर में 1 नंबर की राशि, तो यहाँ पे आप समझ लो कि ज़मीन पहले घर की है, तो उसमें लाल रंग का मकान है और उसमें रहने वाला बंदा जो है उसके ऊपर लाल रंग का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। अब लाल रंग जिस चीज़ को भी दिखाता है वो आप चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो। सेम आपने सब चीज़ों को प्रेडिक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोग पहले भाव को ही प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। हम बाकी भावों की सारी प्रेडिक्शन कर लेते हैं, अपने बारे में नहीं पता कि मैं क्या हूँ। दूसरी चीज़ कि आपने भाव भी देखना है, राशि भी देखनी है, तब जाके आप एक्चुअल अपने बारे में जान सकेंगे। दूसरी चीज़ कि जब आप भाव और राशि देख लेते हो, लगन का स्वामी जो होता है, आपकी राशि का स्वामी जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी कारण को दिखाएगा। जैसे 1 नंबर राशि का स्वामी जो है वो मंगल है, ठीक है। अब ये मंगल आपका जाके यहाँ 10th हाउस में प्लेस हो गया। हम क्या बोलेंगे, 10th हाउस जो है वो करियर का है, वो प्रोफेशन का है। ये ज़मीन किसकी है, ये कर्मों की ज़मीन है। इसके ऊपर राशि कौन सी लिखी है, शनि की। यानी आपको काला रंग शनि से प्रभावित है। काला रंग अंधेरे को दिखाता है, डेडिकेशन को और स्ट्रगल को दिखाता है। तो आपके क्या है, लगन लॉर्ड बहुत स्ट्रगलिंग होंगे, आप कोई भी काम करने के लिए जो है वो बहुत मेहनत करेंगे। ये यहाँ पे 10 नंबर की राशि, इसकी जगह कोई और राशि आएगी तो आपको स्वभाव वैसा दिख जाएगा। तो आपका जो लगन लॉर्ड है 10वें घर में बैठ के 2 चीज़ों की तरफ पूरी जिंदगी आपको क्या रखेगा, कंट्रोल करेगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ ऊपरी पिक्चर है जो आपके लगन लॉर्ड ने दिखाई। अब इसी लगन लॉर्ड का आपको देखना है नक्षत्र। अब नक्षत्र क्यों देखना है इसका, क्योंकि वो दिखाता है उसका फल। क्या दिखाता है, उसका फल। कि लगन लॉर्ड बैठा तो 10वें घर में है, लेकिन मंगल का नक्षत्र लॉर्ड आपका बैठा हुआ है जाके, मान लीजिए कि मंगल का नक्षत्र जो है वो रोहिणी है, ठीक है। मंगल आपके लगन लॉर्ड है और इसका नक्षत्र जो है वो रोहिणी है। एग्जाम्पल के लिए आपको दे रही हूँ, ठीक है। और रोहिणी का लॉर्ड कौन है, मून है। कहाँ बैठ गया, जाके 12th हाउस में। तो आप यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन करेंगे कि लगन लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है,
लेकिन वो सिर्फ करियर की बात को तो दिखा रहा है कि वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक स्टेटस हासिल करना चाहता है, करियर फोकस्ड है, लेकिन करियर करेगा कहाँ पे तो वो बताएगा उसका नक्षत्र यानी 12th हाउस। वो करियर करेगा फॉरेन जाके, वो करियर करेगा हॉस्पिटल में, वो करियर करेगा एक ऐसी जगह पे जो आपके घर से बहुत दूर है, जो आपके एनवायरनमेंट से बिल्कुल उल्टा है, ऐसी जगह पे काम करेगा। ऐसी जगह पे काम करना जहां आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, जहां पे आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे ये आपको इम्पोर्टेंस इसलिए बतानी ज़रूरी थी क्योंकि लोग यहीं तक ही रिजल्ट देखते हैं, लेकिन असल में एडवांस अगर आप देखोगे तो उसका रिजल्ट यहाँ से दिखेगा कि आपके लगन का नक्षत्र जहाँ बैठा है वो जहाँ वहाँ से रिजल्ट कहाँ फाइनल टच, फाइनल फिनिशिंग टच जिसको बोलते हैं, वो नक्षत्र ही बताता है। तो इस व्यक्ति को बाहर जाना पड़ेगा अपने करियर के लिए। दूसरी चीज़, नवतारा के अकॉर्डिंग आपकी दशा जहाँ से भी शुरू हो रही है, अब मान लीजिए आपका लगन लॉर्ड मंगल है, ठीक है, हमने किसको निकाला है, मंगल को। आपके लगन लॉर्ड मंगल है और आपकी जिंदगी की यात्रा शुरू हुई है शुक्र से, ठीक है। आपका चंद्रमा का स्वामी जो है वो शुक्र है, तो आपकी पहली दशा किससे बनेगी, शुक्र से। हमारा नवतारा क्या बनेगा, शुक्र, सूर्य, ये नवतारा बनेगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, फिर उसके बाद केतु। अब आपने ये देखना है क्या आपका लगन का नक्षत्र लॉर्ड आपके नवतारा साइकिल में किस नंबर पे आ रहा है। तो आप देखिए मंगल यहाँ चौथे नंबर पे आ रहा है। इट मीन्स कि ये मंगल आपके लिए, आपका लगन लॉर्ड हेल्पफुल रहेगा पूरी जिंदगी। आप हमेशा जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। अंडरस्टैंड, ये चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आप अपने लगन का रिजल्ट नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लगन लॉर्ड पहले भाव में बैठा है तो फिटनेस ट्रेनर बना सकता है आपको। अपनी फिटनेस की तरफ, अपनी फेस वैल्यू की तरफ हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड हाउस में बैठा है यहाँ पे तो फूड, फिनेंस एंड फैमिली, 3 F इसके लिए याद रखने हैं। तो वो सेकंड हाउस में आपका पूरा फोकस पूरी लाइफ में आपका रहेगा। तीसरा, आपके सहज भाव पराक्रम, अगर आपका लगन लॉर्ड यहाँ बैठ गया तो आप हमेशा रिस्क लेने में डरेंगे नहीं, जीवन में प्रयास करने से डरेंगे नहीं। कभी भी किसी कंपटीशन से ना डरने वाले लोग जो होते हैं वो ये होते हैं। अगर लगन लॉर्ड चौथे में बैठा है तो आप अपने घर से दूर कहीं नहीं जाएंगे। अपने जीवन में हो सकता है कि जो काम भी करें वो घर से ही करें। हो सकता है जीवन में जितने भी आप काम करेंगे वो सुखों के लिए करेंगे कि मैं ये वाला काम कर लूँ, ये वाली गाड़ी लूँगा, ये वाला काम कर लूँ, ये प्रॉपर्टी लूँगा। आपका पूरा जो दायरा है वो अपने घर में बाउंड हो गया है। अब 5वां घर, संतान के लिए जिएंगे। संतान बहुत बड़ा फैक्टर, एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर आपके लिए रहेगा कि आप जिंदगी में सीखना चाहते हैं, जीवन भर सीखते रहेंगे। छठा घर, रोग ऋण शत्रु का है तो पैदाइशी ही कोई ना कोई बीमारी हो सकता है, लेकर आ जाओ। पैदाइशी ही कोई ना कोई आपके अंदर गिल्ट या फोबिया या किसी तरह का डर रहेगा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब भी हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रही हूँ कि जब भी हम देखते हैं 6, 8 और 12 में आपके लगन लॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड बैठ जाए तो आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप स्पेशल लोग हो। आपके अंदर जो मुसीबतों से लड़ने की क्षमता लोगों से ज़्यादा रहेगी। आप किसी भी बुरे से बुरी परिस्थिति से बाहर आने के लिए हमेशा तैयार रहोगे, आप हारेंगे नहीं। लेकिन वो तब होगा जब आप इन भावों की चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। तो रोग से दूर रहने के लिए हो सकता है आप डॉक्टर हो, बड़ी बात नहीं है। 8वां है तो कोई बड़ा सर्जन हो, कोई ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हो। 12th है तो आप फॉरेन में हो, आप किसी ऐसे काम में हो जिसमें डेली खर्चा ही खर्चा, मतलब पहले आप इन्वेस्ट करते हो फिर उसके बदले में पैसा आता है। जैसे हम ब्याज के पैसे बोलते हैं ना कि पहले आप पैसे देते हो सारे अपने पास से, फिर आपको उसका रिटर्न आता है। तो ये ऐसे काम, ठीक है। 7वां भाव, अगर आपका लगन लॉर्ड 7वें भाव में है या उसका नक्षत्र 7वें भाव में है, दोनों को ले लेना। तो राशि को कंसिडर करना है और भाव को
ये है पार्टनरशिप का। तो अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ मिलकर आप पूरी ज़िंदगी आप उसके लिए जिएंगे, आपके लिए वो बहुत बड़ी पीड़ा या सुख का कारण बनेगी। एज पर युति, कि युति पापी ग्रहों के साथ है, क्रूर ग्रहों के साथ है, क्रूर ग्रहों के साथ है या बेनिफिक आपके प्लैनेट्स के साथ है। तो ये डिसाइड करेगा कि आपको उस भाव में क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, 9वें भाव में है तो भाग्य और ज्ञान, इसी के लिए आपके पूरा प्रयास रहेगा। 10वां भाव है तो नाम, सम्मान और स्टेटस। 11वां भाव है तो हमेशा ध्यान रहेगा अपनी इच्छा पूर्ति पे। अपने बड़े बहन भाई के साथ आपका अटैचमेंट डिफरेंट लेवल का होगा, आपका पूरी सोसाइटी में जो कनेक्शन है वो डिफरेंट रहेगा। 12th हाउस में है तो मैंने जैसे बताया है कि आप हमेशा दूसरों के लिए काम करेंगे, दूसरों को पहले देंगे फिर आपको कुछ मिलेगा। तो इसीलिए इसको चैरिटी का घर कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन का। और सबसे जो एक्सट्रीम कष्ट होते हैं, एक्सट्रीम कष्ट जो होते हैं वो आपका ये भाव होता है 12वां। अगर हम लोग लग्नेश की बात करते हैं तो ये अगर 4-5 पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हो तो मुझे नहीं लगता आप अपने बारे में या अपने जो भी आपके पास देखने के लिए आते, दिखाने के लिए कुंडली आते हैं, आप उसके बारे में नहीं जान पाए। जब भी हमने किसी की ज़िंदगी को सही रास्ता देना है तो उसके 2 ही तरीके हैं, या तो उसके लगन को मजबूत कराया जाए या फिर उसके चंद्रमा को मजबूत कराया जाए। मेरा ये मानना है आप लोगों के लिए जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं कि हमेशा एक फिटनेस सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर फिटनेस नहीं है तो आपका मन चाहे पहाड़ पे चढ़ने को करता रहे, आप विचार ही करते रह जाओगे। लेकिन अगर किसी इंसान का तन मजबूत कराएंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अभी और सीखने वाली हैं कि लगन की जो डिग्री है आपकी यहाँ पे, ये जितनी कमज़ोर है, ये जितनी कमज़ोर है, यानी कि जितनी अर्ली डिग्रीज है 0 से लेकर 5 या 6 तक, मान लीजिए 0 से 5 के बीच में, तो ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर जो है ये भाव है। इसको जितने ज़्यादा बेनिफिक प्लैनेट देखेंगे वो कमज़ोर डिग्री भी पावरफुल हो जाएगी। अगर आपकी डिग्री बहुत ज़्यादा है, अच्छी है, 15-20 डिग्री भी है, तब भी अगर उसको क्रूर प्लैनेट या मैलेफिक देख रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स आपके क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए हम लोग झेलते क्यों है ज़िंदगी में, यही वजह है कि आप अपनी तन को मजबूत करिए। आपका तन क्या बोल रहा है उसकी भाषा समझिए, उसको क्या सूट करता है खाने में वो 2nd हाउस बताएगा। आपकी सब चीज़ों के बारे में ये 12 भाव ही बताते हैं। सो आई थिंक आपको समझ आई होगी ये चीज़ और आप इसको इम्प्लीमेंट करिए और मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू वेरी मच।